हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज के रिएक्शन वीडियो में हम बातें करेंगे सपना के बारे में। जो सपना के सास ससुर ने सपना के ऊपर कर दिया है केस, यानी कि एफआईआर कर दिया है। तो जिन चीज़ों से सपना बचना चाहती थी, जिन झमेलों में पड़ना नहीं चाहती थी, कहीं ना कहीं जब उसने अपने पति के मौत के बारे में जानना चाहा, राजवीर केस को ओपन कराना चाहा, तो रीओपन कराना चाहा, तो उस समय पे थाने में गई, पुलिस थाने में गई, लेकिन सपना जो है कोर्ट कचहरी तक नहीं गई। ना तो उसने कोई वकील किया और ना ही कोर्ट तक गई। तो थाने पुलिस में जाने से ऐसे भी न्याय नहीं मिलता, क्योंकि न्याय के लिए न्यायालय यानी कि कोर्ट के पास जाना ही पड़ता है। और इन सब झमेलों में सपना ने कहा कि मैं अपनी बच्चियों को अच्छी परवरिश करना चाहती हूँ, और इतनी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर ना मैं कोर्ट कचहरी तक नहीं मतलब दौड़ना नहीं चाहती बार बार, क्योंकि कब कहाँ किस बात के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो उस समय पे आपको जाना पड़ेगा। और मेरे साथ में छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो मैं इनको हर वक्त छोड़ के इतनी भाग दौड़ नहीं कर पाऊँगी। तो कहीं ना कहीं सपना ने ये सारी बातों को सोचकर और सब कुछ छोड़ दिया कि चलो जो होगा सो होगा। और अब मुझे अपनी बच्चियों का देखरेख करना है और मुझे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना है। तो सिर्फ अपनी बच्चियों के भविष्य को सोचकर, या फिर उसने कहीं ना कहीं ये भी सोचा होगा कि जिन बातों से डर कर कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए कोर्ट और कचहरी एक ऐसी चीज़ होती है ना कि बचपन से कोई भी इंसान मतलब कि हमें भी समझाया जाता है कि इन सब झमेलों में पड़ने से ना इंसान मतलब दिन रात का जो सुख चैन होता है ना कहीं खो जाता है। आपको बहुत जगह जाना आना पड़ता है, बहुत समय देना पड़ता है। तो जिस चीज़ से सपना शायद डर के चीज़ों को छोड़ के, और सपना बिल्कुल रिलैक्स भी हो गई थी और अपनी बच्चियों के साथ अच्छे से ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही थी, उन्हें अच्छी सी परवरिश देने की कोशिश कर रही थी कि जो जाना था वो चला गया, लेकिन जो मेरे पास है यानी कि उसकी बच्चियाँ, उनको मैं अच्छी परवरिश दूँ, उनका देख रेख मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो इस वजह से सपना ना इन सब झमेलों में पड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन शायद अगर हम ये कहें कि अगर सपना ने पहले केस कर दिया होता, तो कहीं ना कहीं आज सपना को लग रहा होगा ना कि मैंने किया भी नहीं, कुछ ना मांगा ससुराल वालों से, ना कुछ भी अपना हक मांगा, ना कुछ भी मांगा, अपनी बच्चियों को लेकर बस हट गई और अपना कमाकर उनकी परवरिश कर रही हूँ। हाँ, ये है कि मैं उन्हें कुछ देती नहीं हूँ, तो मैंने कुछ भी उनसे लिया भी नहीं है, ये सोच के कि चलो जो जहाँ है चलो अच्छा है, ठीक से है। सपना अच्छे से अपनी ज़िंदगी में बच्चियों को लेकर आगे बढ़ रही थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, क्योंकि 2 दिन पहले तक तो सपना के ससुराल में उनके ससुर ने कहा कि ये चीज़ सपना की बच्चियों का होगा, ये चीज़ ऐसा इधर होगा, मतलब उनका हक है ये। तो ये सारी बातें जब थी ही, तो फिर क्या ऐसा डर था जिस कारण से सपना के घर वालों को सपना के ऊपर एफआईआर कराना पड़ा, केस करना पड़ा। और केस में ऐसी ऐसी धाराएं लगाई हैं जिन्हें सपना ने अपने ब्लॉग में पूरा रूप से नहीं बताया है। थोड़ा बहुत जितना अभी उसे भी मालूम चला है या गई है, और अपना देखकर सुनकर वहाँ से आई है। तो अब कहीं ना कहीं सपना को वकील भी रखना पड़ेगा और कोर्ट के चक्कर भी लगाने ही पड़ेंगे। जिन चीज़ों से वो बचना चाहती थी उन चीज़ों को उसे मतलब कि अपनी लाइफ में आगे उस चीज़ के लिए बढ़ना ही पड़ेगा। तो सपना
ने बहुत कम बताया, लेकिन सपना का कहना है कि ऐसी ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जिसमें बहुत सारी बातें आती हैं। और उन धाराओं पे अगर सर्च करके देखा जाए गूगल पर तो बहुत सारी बातें निकल रही हैं। एक एक ऐसी धारा है जिसमें सपना को पागल बोला जा रहा है। तो सपना ने इस पे यही कहा कि अगर मैं पागल हूँ तो पागल के लिए कोर्ट में क्या सज़ा होता है, क्योंकि अगर आपके फैमिली का कोई भी मेंबर पागल हो जाता है तो उसके लिए कोर्ट कोई सज़ा नहीं देता है। तो पागल तक कहा गया है। और गहने को लेकर भी उस पर धाराएँ लगाई हैं गई हैं, जिस पे सपना का कहना है कि मैंने अब उन लोगों से मैंने सब कुछ भी मांगना मैंने छोड़ दिया है। एक राजवीर का दिया हुआ सेट था, वो मैंने अपने ससुर से बोला था कि वो मुझे दे दीजिए, तो उन्होंने सामने से साफ मना कर दिया। उसके बाद से ना तो मैंने मांगा और मैं उन लोगों से कुछ भी मैंने नहीं मांगा न लिया। तो फिर समझ में नहीं आता है कि ऐसी बहू के ऊपर आखिर उस सपना के घर वालों ने क्यों केस किया, क्योंकि आज के समय में अगर कोई बहू अलग होती है तो अपना हक पूरा लेकर अलग होती है, क्योंकि वो जानती है कि इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा या कुछ जो मेरा हक है वो उसे लेकर ही अलग होती है। लेकिन शायद सपना ने कुछ मांगा नहीं, लिया नहीं। यहाँ पे भी सपना से तो ज़्यादा होशियार ये बहुएं होती हैं जो आज के दौर में हैं, कि अगर अपने फैमिली से अलग होती हैं तो अपना हक लेकर अलग होती हैं, सारी चीज़ों को लेकर अलग होती हैं। तो यहाँ सपना थोड़ा पीछे पड़ गई, क्योंकि कुछ लिया भी नहीं और फिर से सारा कुछ उसके ऊपर आ गया। और या हम ये कहें कि ये हो सकता है कि वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो भी कुछ करता है अच्छा करता है, तो शायद इसमें ये भी हो सकता है कि सपना के ऊपर जो बच्चियां हैं उन दोनों की जिम्मेवारी है पालने पोसने की। तो सपना उनके लिए मम्मी भी है और पापा भी है। तो ये भी हो सकता है कि सपना चाहे अपने मन से जितना भी भागे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके सिर पे ये सारी चीज़ें पड़ गई और अब वो जो नहीं जानती है या जो नहीं समझना चाहती थी उन चीज़ों को, यानी कि कोर्ट को, वकील को, सबको फेस करेगी और आगे बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप कुछ भी ना जानते हो, लेकिन अगर आपके माथे पे वो चीज़ पड़ जाती है, आपको करना पड़ता है, तो उसके बारे में आपको भी नॉलेज हो जाता है। आप उस काम में भी कभी लाइफ में आपको फिर से कुछ ऐसा सामना करना पड़ेगा तो आपको बहुत मतलब कि आसानी होती है उस चीज़ को फेस करने में। तो शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि सपना ना चाहते हुए भी इन सब चीज़ों को फेस करेगी। कोर्ट के भी चक्कर लगाने पड़ेंगे, वकील के पास भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं है। जब सामने से उन्होंने केस कर दिया है तो सपना को तो सब कुछ हैंडल करना ही पड़ेगा। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि सपना के सास ससुर क्या आज के दौर की बहुओं को नहीं देख रहे हैं कि कैसी कैसी बहुएं हैं। सपना ने तो कुछ भी नहीं किया, नहीं कभी उनसे जेवर वगैरह या प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ दिया, कुछ भी नहीं मांगा। एक बार सिर्फ अपनी बच्चियों को मिलवाने उनसे लेकर गई थी और जैसे गई थी वैसे ही अपनी बच्चियों को लेकर आ गई, उनसे कुछ भी नहीं लिया। तो क्या उन्हें समझ में नहीं आता है कि मतलब ऐसी बहू भी मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसी बहुएं भी आजकल नहीं मिलती हैं। आज का दौर इतना ख़राब है कि सास ससुर के साथ में या किसी के कैसे कैसे घटनाएं होती हैं, कैसे कैसे लोग करते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने सपना के ऊपर केस किया, ये कुछ भी समझ में नहीं आता है। और जो छोटी बच्ची जिनको बोला जाता है, उनको इंस्टाग्राम पे जाके आप लोग रील्स में देखिए, वो इतनी खुश है, इतनी खुश है, जैसे कि बिन बताए ही उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा वो खुश है।
तो किसके मन में क्या था क्या नहीं था, किस रीज़न से उन्होंने किया। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि सपना के पति यानी कि उनके बेटों को, सपना के घर वाले को, अपने बेटे को जिसने भी मारा उसके ऊपर उन्होंने उस बात को लेकर कभी केस नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। उनका कहना था कि हमें 3-4 किलोमीटर आना जाना पड़ेगा, हमारा उम्र हो गया है, अब मुझसे नहीं होगा। सपना ने एक बार बुलाया भी था तो उसमें भी उन लोगों का कहना था कि इतनी दूर हमारा आना जाना नहीं हो पाएगा, हमारा उम्र नहीं है, मुझे ठेवने से मतलब घुटनों में प्रॉब्लम है या कुछ भी। तो ये केस करते वक्त क्या उनको नहीं लगा कि अब सपना को जो ये 300-400 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा, वो भी 2-2 छोटी-छोटी बच्चियों को लेकर भी आना पड़ सकता है या छोड़कर भी आना पड़ सकता है। तो अब उनको क्या देखने में कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि खुद की उनकी अपनी पोतियां हैं जो मतलब कि अगर कोर्ट के कचहरी के चक्कर काटेंगी तो कैसा लगेगा उन्हें देखने में। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि हर वक्त आप बच्चों को छोड़ के ही आइए, किसी वक्त बच्चों को लेकर भी आना पड़ सकता है। और छोटी बच्ची जो अभी सपना की मतलब कि दूध भी शायद पीती है, तो उस बच्ची को आप छोड़कर कितने देर तक बाहर रह सकते हो। तो ऐसे हालात में सपना के घर वालों को पता नहीं क्या सूझा, क्या समझ में आया, जो उन्होंने ऐसी हरकत की। जबकि सपना ने सब कुछ छोड़ दिया था, वो अपने जगह पे, उसका कहना था कि चलो वो लोग खुश हैं, अपने जगह पे हैं और मैं अपना बच्चों को लेकर खुश हूँ, अलग हूँ, तो चलो ठीक है, जैसा चल रहा है सब कुछ ठीक है। लेकिन इतने पर भी सबको सुकून नहीं था, सबको चैन नहीं था। तो अब तो जो कुछ भी होगा सामने आएगा ही आएगा। और ये एक बात मैं यही कहना चाहती थी कि राजवीर यानी कि अपने बेटे के बारे में नहीं जानना चाहा उन्होंने। अब उनके बेटे को किसने मारा, उस हत्यारे को छोड़ दिया, उस पर कोई केस नहीं किया और सपना ने कुछ भी नहीं किया, तो उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया, उनसे कुछ लिया नहीं, उनसे कुछ भी मांगा नहीं। एक बार सामने से मना कर दिया तो सपना ने बिल्कुल चुप लगा लिया, नहीं कभी दोबारा बोला कि मुझे ये चीज़ चाहिए या कुछ भी। तो सपना ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? क्या सपना ने राजवीर को जिसने भी मारा उससे भी बड़ा गुनाह किया? क्योंकि राजवीर यानी अपने बेटे के कातिल को उन्होंने छोड़ दिया, उसके लिए वो कहीं खड़ा नहीं हुए, ना कोई ही केस किया, ना ही उसको केस तो छोड़िए, केस दूसरे लोग भी कर रहे थे उसमें सपोर्ट तक नहीं किया। और सपना ने ऐसा कौन सा मतलब कि काम किया या क्या किया जिस वजह से उनको कितना समझ में आया कि सपना के ऊपर उन्होंने केस कर दिया, जबकि सपना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कम से कम सपना ने किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया है, किसी को जान से नहीं मारा है, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की है। फिर भी यहाँ पे तो हम यही कह सकते हैं कि अपनी अपनी सोच है, या किसी के दिल में किसी के लिए इतनी ज़्यादा नफ़रत है कि उस नफ़रत को उन लोगों ने केस के रूप में शायद निकालने की कोशिश की है। लेकिन जो भी है सपना इसको भी फेस करेगी ही करेगी, क्योंकि किसी भी हालत में अपनी बच्चियों का पालन पोषण उसे करना है, उनके देख रेख करते हुए उनको बड़ा करना है, उनको लाइफ में सारी चीज़ों को देना है। इसके लिए सपना भी कंटेंट बनाने के लिए अपने वीडियो वगैरह को लेकर कहाँ कहाँ जाती भी है। कपड़े वगैरह भी थोड़ा सा पहनने की वजह से कितना कमेंट से बर्दाश्त करना पड़ता है, या कितने सारे उलझुल कमेंट्स आ जाते हैं। फिर भी सब कुछ सहते हुए सिर्फ अपनी बच्चियों के लिए, ताकि मैं उनके भविष्य के लिए कुछ पैसे कमा कर रखूं, कि इन्हें अपनी बच्चियों को, मेरे बच्चियों को कोई कमी ना हो। खुद हार्ड वर्क करके अपनी बच्चियों को लेकर जी रही थी। पता नहीं ऐसी बहू में उन्हें कौन सी कमी दिखी या क्या दिखा जिस वजह से
इतना बड़ा कदम उन्होंने उठा लिया। और अब जब कदम उठा ही लिया है तो सब कुछ होगा और देखने को भी मिलेगा, सुनने को भी मिलेगा कि आगे आगे सपना के साथ क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ऐसी सोच है कुछ लोगों की कि जहाँ पे अच्छे इंसानों के साथ भी ना गलत हो जाता है, जैसे सपना के साथ ही। एक तो भगवान ने ही बहुत गलत किया और उसके बाद अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद अपनी बच्चियों को लेकर जीने की चाहत रखते हुए अपने इतना हार्ड वर्क करके अपनी बच्चियों को खुश रहने के लिए, आगे ज़िंदगी में बढ़ने के लिए कितना मेहनत करके सपना आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी खुद के अपने सास ससुर जो हैं उनसे शायद सपना की खुशी भी नहीं देखी गई। सपना तो चलिए दूसरे घर से आई हुई लड़की थी, लेकिन उनके अपने बेटों की जो 2 बेटियां हैं छोटी छोटी, उन बच्चियों के बारे में उनको ख्याल नहीं आता है। तो इस पे मैं यही कहूँगी ना कि कहीं ना कहीं उनके दिल में बहुत ज़्यादा मैल है, जो ना तो उन बच्चियों को खुश देखना चाहते हैं और ना ही सपना को खुश देखना चाहते हैं। ये पूरा तरह से समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो मतलब दिख जाता है कि हाँ, उन बच्चियों से और सपना से उन लोगों को कितनी नफ़रत है। क्योंकि जरा भी अगर सपना की छोड़िए, अगर उन बच्चियों का थोड़ा भी अगर उनको ख्याल होता ना, तो वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाते। क्योंकि उन बच्चियों के लिए भी वो कुछ कर नहीं रहे थे। जो कुछ करना है वो सपना को ही करना है, और उसके लिए भी ना उनसे वो कुछ मांग रही थी, ना उनको कुछ कह रही थी। इसके ऊपर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। तो सपना, मेरे देखने से सपना कहीं भी गलत नहीं है, और गलत नहीं है इसी वजह से ना शायद अब सपना को ये सब झेलना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि कभी कभी ज़्यादा सीधा बन के रहना भी ना बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन जाता है। तो सपना यही सोचती थी कि वो लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, चाहे मुझे कुछ दें या ना दें, और मैं अपनी बच्चियों के साथ में खुश हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कमा के अपनी बच्चियों का पालन पोषण कर लूँगी। तो ये सीधेपन में ना सपना ने बहुत पहले सोचा, लेकिन पुलिस थाने जाकर और जब बात आगे जाने की हुई तो कहीं ना कहीं सपना ने सोचा कि बहुत परेशानी होगी और मैं पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, मेरी बच्चियों को भी प्रॉब्लम होगा। तो इस वजह से ना सपना पीछे हट गई। तो इस सीधेपन में ना कहीं सपना को भी पछतावा हो रहा होगा कि अगर मैंने पहल की होती। तो वो कहते हैं ना कि केस जहाँ से पहल होती है ना तो वो थोड़ा सा मजबूत होता है। तो कहीं ना कहीं सपना को भी थोड़ा सा ये लग रहा होगा। तो कहीं ना कहीं सपना अपने भोलेपन में, सीधेपन में पिस गई, और अब किसी भी कीमत पे उसे भी सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, चाहे कोर्ट हो या वकील हो, सारी चीज़ों को फेस करना ही पड़ेगा। तो यही है मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो पे आप लोगों का क्या सोचना है सपना के बारे में या उसके घर वालों के बारे में। तो इसी के साथ मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।